लिखी है। गौरा रेखा चित्र की विशेषताओं में आप इसके अंदर जो भाषा है, इसकी शैली है, इसके अंदर मुख्य क्या क्या जो उन्होंने बातें बताएंगे उनका वर्णन करना है। जैसे गौरा रेखा चित्र जो है, इसकी भाषा जो है सरल है और साहित्यिक भाषा है। लेखिका ने कहीं कहीं तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया, जैसे पयस्विनी है, वय संधि है, इसी तरीके से प्रतिफलित है, साहचार्य जनित है। तो ये सब जो है शब्द एकदम तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द। ये एक तो भाषा की विशेषता है। दूसरा, पूरे जो पाठ में मानवीय संवेदना का भाव व्यक्त हुआ है। मानवीय संवेदना यानी मनुष्य के मन में जो भावुकता है, जो वो प्रयुक्त हो रही है। लेखिका की भावुकता है नहीं, मनुष्य की। तो रेखा चित्र में पशुओं के प्रति जो मानवीय भावनाएं हैं उसका दर्शन होता है और लेखिका खुद इस चीज को महसूस करती हैं। शैली जो है वो आलंकारिक है। आलंकारिक मतलब अलंकारों का भी प्रयोग है। वैसे अलंकारों का प्रयोग काव्य में होता है, लेकिन ये गद्य है। लेकिन गद्य विधा में भी लेखिका ने अलंकारों का कहीं कहीं सुंदर प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने लेखिका ने गाय के मुख का सौंदर्य का वर्णन की, बिल्लौरी सी आंखें हैं, फिर मुख तो हो गया बर्फ राशि की तरह और उसके ऊपर जलकुंड जैसी आंखें हो गई। और फिर उन्होंने एक जगह कहा है कि गाय जो है उसके कानों की अधखुली कमल की पंखुड़ियां। तो इस तरीके से जो उन्होंने इनका उदाहरण देके आप लिखोगे कि उन्होंने अलंकारिक शैली का प्रयोग, क्योंकि हम यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग किया है तो नहीं कह सकते ना अलंकारिक। शरीर मानो इटालियन मार्बल, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिख रहा है। तो अलंकारिक शैली में इन्होंने रेखा चित्र प्रयोग किया कहीं कहीं। और चित्रोत्मकता या चित्रात्मकता का भी प्रयोग किया है। जैसे जब वो लेखिका गाय का वर्णन कर रही है तो बिल्कुल हमारे सामने एक गाय का चित्र सा उपस्थित हो जाता है। तो ये उनके काव्य की विशेषता है कि वो चित्रात्मकता उत्पन्न कर देती है अपने शब्दों से। ठीक। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिकता भी। मनोवैज्ञानिकता कहाँ कि इसमें उन्होंने इस मनोविज्ञान को रखा है कि मनुष्य जो है वो इतना स्वार्थी हो जाता है कभी कभी कि वो अपने स्वार्थ के लिए इतना कठोर कृत्य करने से भी पीछे नहीं हटता। मतलब गाय जैसे पशु को भी वो मारने से पीछे नहीं हटता। ये एक मनोविज्ञान है। ईर्ष्यालु मनुष्य जो होता है ये, वो अपनी ईर्ष्या के आगे दुष्कर्म करने से भी पीछे नहीं हटता। तो एक मनोविज्ञान का यहाँ ये भी है, दुष्ट व्यक्तियों का मनोविज्ञान है। तो भाषा, मानवीय संवेदना के दर्शन, चित्रोत्पकता या चित्रात्मकता और अलंकारिक शैली और मनोविज्ञान, ये सब इस इनकी विशेषताएं हैं। साहित्यिक बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग है ना। फिर है आह मेरा गोपालक देश पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि जो ये अंतिम लेखिका ने गाय के आखिरी दीर्घ निश्वास को शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि अगर गाय ने कुछ मरते समय अंतिम शब्द बोले होंगे, उसने यही बोला होगा कि आह मेरा गोपालक देश, अर्थात वह देश जहाँ गाय को इतने प्यार से पाला जाता है, माता के समान दर्जा दिया जाता है, देवों के समान पूजा जाता है, उस गाय को कोई स्वार्थी अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए मृत्यु के मुख तक पहुंचा देगा, ये अपने आप में बहुत ही कठोर कर्म है। तो एक तरीके से इसमें लेखिका जो है वो अपने मन की जो मुख वेदना है, अपने मन का जो दुख है वो व्यक्त कर रही है। एक तरीके से इन शब्दों के माध्यम से लेखिका के मन की सारी पीड़ा, सारा दुख व्यक्त हुआ है जो उन्होंने सामने रखी है। कि गाय तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन गाय को कितना कष्ट हुआ ये बात कौन समझ सकता था? लेखिका, क्योंकि उन्होंने उसको देखा मरते हुए। तो लेखिका जो है वो, उनका जो दुख है वो इन शब्दों में व्यक्त हो रहा है। लिखने वाली तो लेखिका ही है, तो उनका दुख इन शब्दों में व्यक्त हो रहा है कि वहां रे गोपालक देश, कि जहां पर गाय की इतनी रक्षा की जाती है, गाय की हत्या तो पाप माना जाता है, वहां भी कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए गाय की हत्या कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आज का काम कंप्लीट। तो इसका आपका आज का होमवर्क यही है कि पाठ के सभी प्रश्न उत्तर कार्य करो। ठीक है।
4 लघु, अति लघु, 5, 9, 10, 11 क्वेश्चन है टोटल। तो आज का होमवर्क आपका यही है, रीड लेसन एंड डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी। कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रश्न में बताओ, अभी तो दोबारा बता दूं मैं, मेरे ख्याल तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन है तो बताओ, रिपीट कर दूंगी फिर से। अब नए लेसन 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मानस का हंस, ठीक है। चलो ठीक है फिर, तो यही होमवर्क फिर से नोट कर लो, पार्ट 3 गौरा के प्रश्न उत्तर कॉपी में करो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।